आज हम बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा सुंदर विषय है कि व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता। भाइयों बहनों, यू आर द बिल्डर ऑफ योर फेट, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फेट, you are the purely responsible for your fate, you are absolute responsible for your fate। यानी हमारे भाग्य का केवल हम विधाता है, दूसरा सहयोगी हो सकता है, निमित्त हो सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो दूसरा मरेगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मुझे मरने पर और मेरे अच्छे डीड्स किए हुए हैं तो मुझे जो है स्वर्ग मिलेगा, मुझे जो देवगति मिलेगी। तो भाइयों और बहनों, कि हम अपने भाग्य और पुरुषार्थ को यहां समझेंगे, अपना भाग्य कैसे बनावे। देखिए, दो चीजें हैं, पुरुषार्थ और भाग्य। ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और इनको अलग नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि कोई सिक्का है, उसके टुकड़े करो, राउंड के अंदर गोल गोल काटते रहो तो उसके टुकड़े होते रहेंगे। कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा जबकि उसके दो फेसेस नहीं होंगे। दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड एवरी सरफेस कंटेन्स टू फेसेस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ, एक पहलू है भाग्य, दूसरा पुरुषार्थ। आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बन रहा है, और आज जो हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा पूर्व जन्म किया हुआ पुरुषार्थ है, कन्वर्ट होकर के भाग्य बना। आज का पुरुषार्थ कन्वर्ट होकर के कल का भाग्य बनेगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये कन्वर्शन है। पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है, भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें अखंड होकर सोचना पड़ेगा। हमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को साथ मिलके कोई बात करेंगे तो होलिस्टिक होगी, और बिना बात किए हुए हमें पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कैसे मैं इस जन्म के अंदर आया हूँ तो मैं पुनर्जन्म को अगर विश्वास नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं पास्ट को और फ्यूचर दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ। और जो पास्ट और फ्यूचर को इग्नोर कर दिया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ हमेशा पास्ट में रहो या फ्यूचर में रहो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। आप समय तो 95% वर्तमान में लगाओ, 2% आपको समय जो है भूत में भी लगाना पड़ेगा। भूत से अपना इतिहास बनता है और भविष्य से कल्पनाएं पैदा होती है कि खाली हमने वर्तमान में करते रहे और भविष्य की हमको कल्पना नहीं हो कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, अच्छा नेता बनना है, अच्छा गृहिणी बनना है, अच्छा साधक बनना है या मुक्ति को जाना है। जब तक आपका जो है कोई कल्पना नहीं होगी तो आपका लक्ष्य क्या बनेगा। जो लक्ष्य है वो कल्पना है, और जो भूत के अंदर हमने कार्य किया है वो हमारी प्रेरणा है। भूत प्रेरणा है, भविष्य जो है वो हमारा लक्ष्य है, और वर्तमान काल हमारा एग्जीक्यूशन है। इसीलिए कहा गया है कि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज टू डू समथिंग। मतलब वर्तमान का जो क्षण है वो कार्य करने का क्षण है, वो एग्जीक्यूशन का क्षण है। लेकिन वो एग्जीक्यूशन परफेक्ट तभी होता है कि हमने भूतकाल में जो जो गलतियां की है वो पुनः रिपीट न हो, तब जाकर के हमारा वर्तमान अच्छा बनेगा। और वर्तमान के अंदर हमको क्या करना है, हमारे को टारगेट ही मालूम नहीं है तो हम बिना लक्ष्य के भ्रमित हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, और हम निढाल होकर के पड़े रहेंगे और जो जैसा बताएगा उसकी तरफ झुक जाएंगे। वो एनर्जी वेस्ट हुई। दूसरा आया, दूसरे ने कहा ऐसा कर लो, वैसा कर लेते हैं। तीसरा आया, उसने कहा वैसा कर लेते हो। वो सारी एनर्जी वेस्ट होती। कैसे एनर्जी वेस्ट होती है मैं आपको बताऊं कि मेरा लक्ष्य है कि कुआं खोद करके और पानी को प्राप्त करना। मैंने क्या है, वो पानी 100 फुट पे मिलेगा। मैंने 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद दिए तो 100 फुट हो गया, लेकिन पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया?
कि मेरा दृष्टिकोण सही नहीं था, मेरा ज्ञान सम्यक नहीं था, और उसके साथ साथ में मेरा पुरुषार्थ सही नहीं था, मुझे गाइडेंस देने वाला सही नहीं था। तो जब मैंने 100 फुट का जो है वो ट्यूबवेल या कुआं ड्रिल किया तो मीठा पानी मिल गया, खूब पानी मिल गया, क्योंकि अथाह जो है पानी 100 फीट के ऊपर उपलब्ध था। तो ये दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द थिंग्स। हमें वो ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान से सम्यक पुरुषार्थ होता है। अगर आपका रॉन्ग बिलीफ है तो आपका रॉन्ग पुरुषार्थ होगा और उसके रिजल्ट भी रॉन्ग मिलेंगे। जैसे कि बोया पेल बबूल का और आम कहाँ से हुए। आपने तो क्या है कि बबूल का पेड़ बो दिया और 12 साल के अंदर आम पकता है, तो आप ये सोचते हो उसके अगडोडिये लग जाते हैं। आप सोचते हो कि जो आम मिलेगा, आम मिलेगा, आम के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सिंचन कर रहा हूँ, समय आया तो अगडोडिये मिल गए, खारे खारे, आम नहीं मिला, क्योंकि आपका चिंतन गलत था, आपका सम्यक ज्ञान नहीं था, आपका पुरुषार्थ सम्यक नहीं था। तो पुरुषार्थ 2 तरह के हो गए, सम्यक पुरुषार्थ और असम्यक पुरुषार्थ। राइट हमारा विजन और रॉन्ग विजन, राइट बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ। राइट वही हमारे आत्मविज्ञान का सूत्र है कि हम आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। आप जो भी काम करो, जो भी लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी विधि भी जो है अच्छी होनी है। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता है। आपने साध्य तो मुक्ति का बना दिया, लेकिन आपके साधन क्या है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, स्वाद लोलुपता, इंद्रिय सुख, और जो है इन बातों जो कर्म बंधन के कारण है वो करते हो और उम्मीद कर रहे हो मुझे मुक्ति मिले। कतई संभव नहीं है। मुक्ति मिलने के लिए आपको राग द्वेष को घटाना पड़ेगा। आप तो राग द्वेष को बढ़ा रहे हो, राग द्वेष के संसार में लुप्त हो रहे हो, तो राग द्वेष ही बढ़ेगा। राग द्वेष को बढ़ाता है। और हमारी राजस्थानी में कहावत है कि गोरियर कने बैठोला तो गुण लेओला और कालिये कने बैठोला तो अवगुण लेओला। तो यानी दोषी व्यक्ति के साथ में, दुर्जन व्यक्ति से हमको दोष मिलते हैं, सज्जन व्यक्ति के साथ में हम बैठते हैं तो हम निर्दोष बनते हैं, हमको गुण मिलते हैं। गुण हैं हमारे निर्दोषिता को पैदा करते हैं।